हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कोलिजन। ओके, आज के लेक्चर में भी हम कुछ न्यूमेरिकल से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या कहा है? फर्स्ट न्यूमेरिकल, अ बॉल ऑफ मास छोटा m इज गोइंग विद द स्पीड v टुवर्ड्स द राइट स्ट्राइक्स द बॉल। मतलब बॉल इज स्ट्राइकिंग द बॉल। तो बिफोर कोलिजन का सिनेरियो कैसे? इस तरीके से, यहाँ पे एक बॉल है, ओके, एंड इट इज मूविंग। ध्यान देना, बॉल इज मूविंग, ठीक है, इट इज मूविंग towards left with the speed u. This is velocity of किसका बच्चों? बॉल का। ओके, and a ball of mass m is moving with the speed v. ये बॉल है, इसका मास कितना बेटा? m। ये इस तरफ मूव हो रहा है with the speed v। ये जो कंसेप्ट है बेटा, ये जो this is before collision, this is before collision. after collision क्या होगा? अभी हम लोग ने जब बच्चों कुछ स्पेशल केसेस पढ़े थे किसके? इलास्टिक कोलिजन के। तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में अभी हमको तो पता है बच्चों कि जो मास ऑफ बॉल इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू मास ऑफ बॉल। बॉल का मास बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू मास ऑफ बॉल। ये फर्स्ट केस सबको समझा, ठीक है ना? तो वो टाइम पे क्या हो रहा था, ये बॉल की स्पीड में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इसका मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वो बॉल का मास। तो बॉल के स्पीड को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही चलता रहेगा। इलास्टिक कोलिजन का स्पेशल केस, जब सामने वाले का मास बहुत ही ज्यादा रहता है, उसके वेलोसिटी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मास ऑफ बॉल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आगे इस तरफ ही बढ़ रहा है विद द स्पीड यू। समझ रहे हैं? बिकॉज इसका स्पीड, इसका जो मास है बहुत ज्यादा एज कंपेयर। ओके, अब बॉल क्या होगा? रिबाउंड होगा। बॉल क्या होगा बच्चों? रिबाउंड होगा, मतलब बॉल इस तरफ मूव होगा। बराबर है बच्चों? उसको लग के ये स्पेशल केस में हमने पढ़ा है बेटा। ओके, बॉल को रेस्ट में रखा था, यहाँ पे बॉल मूव हो रहा है, इतना ही डिफरेंस है। लेट द स्पीड बी v1 आफ्टर कोलिजन। तो दिस इज, ठीक है, ये जो है दिस इज आफ्टर कोलिजन, दिस इज बिफोर कोलिजन। क्लियर है? अब क्या बोले उन्होंने? पे अटेंशन ओवर हियर। फाइंड द डेल्टा के, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल करो। क्लियर है? ओके, हमको यहाँ पे क्या पूछा है? सिर्फ क्या बोले? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो किस तरीके से करेंगे बच्चों? अभी यहाँ पे क्या बोला है? द कोलिजन इज क्या बोला है बेटा? इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में सर ने क्या कराया था? ये याद है बेटा? v1 प्लस u1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2। ये कैसे आता है पता है ना? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दैट इज v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ई का वैल्यू कितना होता है फॉर इलास्टिक कोलिजन? 1, इसलिए ये इक्वल होता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे वही लिखेंगे बाय फर्स्ट केस v1 प्लस u1 इज इक्वल्स टू, यस बच्चों, v2 प्लस u2। एनी डाउट ओवर योर? नो सर। अब v1 का वैल्यू कितना है? v1 का वैल्यू कितना है? माइनस v1। टेक प्रॉपर साइन ना, यहाँ पे से हम लोग फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में साइन कन्वेंशन प्रॉपर यूज करना। ठीक है, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो v1 क्या हो गया? माइनस u1 इसका इनिशियल वेलोसिटी, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों? v, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस v। ये किसकी बात हो रही है बच्चों? बॉल की बात हो रही है। और किसकी? ये क्या बेटा? बॉल, ठीक है ना? सो माइनस v1 प्लस v इज इक्वल टू v2। v2 क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल। बॉल का फाइनल वेलोसिटी कितना बेटा? माइनस यू क्यों? लेफ्ट की तरफ जा रहा है। सिमिलरली बॉल का इनिशियल वेलोसिटी भी कितना बेटा? माइनस यू, क्यों? लेफ्ट की तरफ जा रहा है। एनी डाउट ओवर हियर? ओके, सो देख, ये नेगेटिव वहां पे जाके क्या बनेगा? पॉजिटिव। ये दोनों माइनस यू माइनस टू यू, ये माइनस टू यहाँ पे क्या बनेगा? प्लस। सो व्हाट वी आर हैविंग 2u प्लस v किसके बराबर है? v1 के बराबर है। ठीक है बेटा, आगे काम आएगा। कुछ डाउट है? यस, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ द बॉल, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल पूछा है। व्हाट इज फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? हाफ मास ऑफ द बॉल मल्टीप्लाई बाय v का स्क्वायर। हाफ मास ऑफ द बॉल मल्टीप्लाई बाय v का स्क्वायर। व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी? दैट इज हाफ मास ऑफ द बॉल मल्टीप्लाई v1 का स्क्वायर। ठीक है ना बेटा? तो चेंज के लिए क्या करेंगे? डेल्टा के, क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। आई एम ओवर हियर टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझा देगा, आप एक स्टेप में करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है ना? ओके, तो दैट इज इक्वल टू हाफ एम, दोनों में कॉमन आने वाला है,
व्हाट वी आर हैविंग ओवर योर v1 का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर, देखो ना बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज क्या मिलेगा हाफ मल्टीप्लाई बाय m, व्हाट इज v1 बच्चों, v1 इज 2u प्लस v द होल स्क्वायर, 2u प्लस v द होल स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर, बच्चों समझा, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट वी हैविंग ओवर हियर हाफ मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय, ओके ये ब्रैकेट को एक्सपांड करते हैं, क्या मिलेगा बेटा 4u का स्क्वायर प्लस a प्लस बी द होल स्क्वायर ना, तो क्या मिलेगा 4 मल्टीप्लाई बाय u मल्टीप्लाई बाय v 2ab प्लस आगे क्या मिल रहा है बेटा हम लोग को v का स्क्वायर माइनस अगेन वी आर हैविंग v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर ने v के स्क्वायर को मार दिया, तो में कॉमन कौन है 4u, सो व्हाट वी आर हैविंग ओवर हियर हाफ इनटू m इनटू वी आर हैविंग 4u कॉमन, क्लियर है, ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे u बचेगा, वहां पे क्या बचेगा बच्चों v, चूज दैट इज इक्वल टू 2mu मल्टीप्लाई बाय u प्लस v, दिस इज चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है, कोई डाउट है बच्चों, ठीक है, यस कॉपी। Yes, next one. A ball strikes directly upon another ball at rest, okay, and itself reduced to rest by the impact. ठीक है, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब बेसिकली बॉल था, लेट अस टेक मास m1, उसका इनिशियल वेलोसिटी सपोज हम u लेंगे, बराबर है बच्चों, ओके, एक और एक बॉल को स्ट्राइक कर रहा है जिसका मास कितना है बेटा m2, वो इनिशियली रेस्ट पे था, अगर वो इनिशियली रेस्ट पे था तो इसका u2 का वैल्यू कितना होगा 0, दिस इज u1 का वैल्यू इज इक्वल टू u, वी आर टेकिंग, दिस इज बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला है, आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है एंड इटसेल्फ रेड्यूस टू रेस्ट, मतलब ये जो बॉल है ना बेटा ये कहाँ पे आ रहा है रेस्ट पे आ रहा है, अगर ये बॉल रेस्ट पे आ रहा है तो इसका फाइनल मतलब v1 का वैल्यू कितना होने वाला है यहाँ पे 0, ठीक है ना, और जो सेकंड बॉल है ना बेटा इटसेल्फ रेड्यूस टू रेस्ट बाय द इम्पैक्ट, अभी कंफर्म ये अगर रेस्ट पे तो इसने अपना एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर किया होगा तो ये मोशन में जाएगा, तो यहाँ पे v2 का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे बच्चों, सपोज v लेंगे, क्या लेंगे बेटा v, इसका मास कितना, इसका मास कितना बेटा m2, इसका मास कितना m1, ये फर्स्ट लाइन था, अ बॉल स्ट्राइक्स डायरेक्टली अपॉन अनदर बॉल एट रेस्ट एंड इटसेल्फ रेड्यूस टू रेस्ट, ठीक है सर, तो ये दोनों का मास इक्वल है क्या, नहीं मास इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला लॉस इन कोलिजन, मतलब क्या पूछा है, इफ हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इन द कोलिजन, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है बच्चों, लॉस हो रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, इफ के लॉस हो रहा है तो कंफर्म ये कोलिजन इलास्टिक नहीं है, ये कौन सा कोलिजन होगा, इन इलास्टिक होगा, ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होता था तो कौन सा कोलिजन होता था, इलास्टिक, ओके, तो बेसिकली उन्होंने क्या पूछा, इफ हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द कोलिजन, मतलब डेल्टा के लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब इफ हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द कोलिजन, मतलब डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ ऑफ के इनिशियल, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, अभी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ध्यान देना बेटा, पे अटेंशन हुआ ये, ओके, भले कोलिजन किस तरीके से भी हो, हम लोग को एक पॉइंट हमेशा याद है, क्या कंसेप्ट होता है, मोमेंटम, क्लियर है, ओके, सो मोमेंटम अगर यहाँ पे कंसेप्ट है तो व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, m1 मल्टीप्लाई बाय u, ये तो रेस्ट पे प्लस 0 इज इक्वल व्हाट इज फाइनल मोमेंटम, m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू v, ये बराबर है, सो दैट इज व्हाट वी आर हैविंग ओवर हियर, m1 इंटू u इज इक्वल्स टू m2 इंटू v, ये पॉइंट क्लियर है, ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहेंगे सर, ओके, E, अभी हमको यहाँ पे E का जिक्र होना मांगता है, बट ये मोमेंटम में E का जिक्र तो नहीं हो रहा ना बेटा, E का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सेपरेशन में v2 माइनस v1, अप्रोच में u1 माइनस u2, सो इट इज बेसिकली E का वैल्यू, v2 का वैल्यू कितना लिया बच्चों हमने v, माइनस कितना होने वाला है 0, क्योंकि v1 ये रेस्ट पे आना है ना, इट्स सेल्फ रेड्यूस टू रेस्ट, ठीक है, नेक्स्ट u1 का वैल्यू कितना है u, u2 का वैल्यू कितना है 0, सो v का वैल्यू कितना होने वाला है eu, के पॉइंट में कोई डाउट है, इफ v इज इक्वल टू eu विल पुट ओवर हियर, सो m1u इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई बाय e मल्टीप्लाई बाय u, तो u ने u को मार दी, सो m1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, em2, m1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, em2, ये हमारा m1 का वैल्यू है, कोई डाउट है यहाँ पे, ओके, क्लियर है, ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, क्या बोला मैंने, डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ ऑफ के इनिशियल, और डेल्टा के
क्या फॉर्मूला है, हाफ m1 मल्टीप्लाई बाय m2 अपॉन m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यस बच्चों, u का स्क्वायर, ठीक है ना, ओके, 1 माइनस e का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है बच्चों लेक्चर 1 में कोलिजन्स के, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u का स्क्वायर। अगर इलास्टिक कोलिजन होता तो e का वैल्यू 1 होता, लॉस इन के 0 होता, बराबर है। अगर ये परफेक्टली इन इलास्टिक होता तो e का वैल्यू कितना होता, 0 होता, 1 माइनस 0 1 होता, सिर्फ इतना होता, लॉस इन के, क्लियर है। बट यहाँ पे नहीं बोला है ना परफेक्टली इन इलास्टिक, इसलिए हम ये अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड, ये हाफ तो हाफ रहने ही वाला है, एंड व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हाफ मल्टीप्लाई बाय m1। इनिशियल किसके पास है, ये तो इनिशियल रेस्ट पे था ना, तो इनिशियल जो के था वो सिर्फ इसके पास था, इसलिए क्या आएगा, हाफ मल्टीप्लाई m1 मल्टीप्लाई बाय u का स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ फर्स्ट वाले के पास था, बिकॉज सेकंड कैसा था बेटा, रेस्ट पे था। ये बेसिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला है और इनिशियल का फॉर्मूला है, ओके। अगर इनिशियल ये भी मोशन में होता ना तो वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, इसका भी के प्लस उसका के, क्लियर है, ओके। अब क्या करेंगे, यस, ये हमारा m1 ने ये m1 को मार दी, बराबर है, ये 1/2 विल गेट 2, ठीक है। ये u स्क्वायर ने अगेन u स्क्वायर को मार दी, कुछ डाउट है, नो सर, ओके। यहाँ पे कौन है बेटा, m2, ठीक है। नाउ बराबर है बच्चों, व्हाट इज m1, एक सेकंड, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ओके, स्क्वायर नहीं आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक। m1 प्लस m2, व्हाट इज m1 का वैल्यू, em2, तो ये क्या मिलेगा, em2 प्लस m2, ओके, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बच्चों, 1 माइनस e का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ। वहां पे सब कुछ चला गया ना, यस सर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, m2, तो हमें कॉमन कौन है, m2, 1 प्लस क्या मिलेगा, e, या e प्लस 1 लिखो तो भी चलेगा, मल्टीप्लाई बाय, इसको हम एक्सपांड कर दें, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। सो 1 माइनस 1 e ने 1 प्लस ई ने 1 प्लस ई को मार दी, m2 6, तो 1 माइनस ई का वैल्यू कितना होने वाला है, हाफ, तो e का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ, ये हमारा e का वैल्यू है। कॉन्सेप्ट समझा बेटा, ये हम लोग को याद रखने का, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u का स्क्वायर और 1 माइनस e का स्क्वायर, क्लियर है। कुछ डाउट है बच्चों यहाँ पे, यस, कॉपी। यस बच्चों, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आगे के जो भी 5 क्वेश्चंस करेंगे ना, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट है, ओके, सो ध्यान देना बेटा। क्या बोले क्वेश्चन में, अ पार्टिकल ऑफ मास छोटा m, पार्टिकल ऑफ मास छोटा m, एक्सपीरियंस इन कौन सा कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, मोमेंटम कंजर्व्ड, बराबर है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल्स टू 1 विद अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 2m। तो बिफोर कोलिजन की बात हो रही है, इसका मास कितना है बेटा, 2m। ये इनिशियली सपोज मूव होता रहेगा विद वेलोसिटी u, ये कैसा था, स्टेशनरी, मतलब ये रेस्ट पे था, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा वो कितना रहेगा बेटा, 0, इन केस दिस इज बिफोर कोलिजन। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कंडीशन है, दिस इज बिफोर कोलिजन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी डज द स्ट्राइकिंग पार्टिकल लूज, दैट इज, क्या बोला, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी does the striking particle, now who is striking particle, ये बराबर है ना बच्चों, तो इसने कितना फ्रैक्शन लूज किया है, और जो फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है तो क्या करेंगे बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या लिखेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग पार्टिकल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग पार्टिकल अपॉन उसका ओरिजिनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ओरिजिनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सपोज उसका कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है वो है v1, तो व्हाट इज चेंज, दैट इज हाफ इंटू m इंटू v1 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू m इंटू u का स्क्वायर अपॉन इनिशियल कितना था, हाफ इंटू m इंटू u का स्क्वायर। व्हाट डज इट, क्या बोला, लूज बोला है ना, मतलब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे u स्क्वायर लिखो बच्चों और यहाँ पे v1 का स्क्वायर लिखो। लूज मतलब क्या होगा, काइनेटिक इनिशियल माइनस काइनेटिक फाइनल अपॉन काइनेटिक इनिशियल, याद रखने का। दिस इज अपना जो पूछा है, समझ लेना बच्चों। क्या बोला उन्होंने, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक डज इट लूज, फ्रैक्शन, बराबर है ना बच्चों, फ्रैक्शन से डिवाइड किया बच्चों। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को किससे डिवाइड करो, इनिशियल से, याद रखना, ओके। अब बेसिकली किस तरीके से जाएगा, देखो ये हाफ m1 u1 स्क्वायर, जब हम इसको देंगे तो ये लोग कैंसिल होने वाला है, तो फर्स्ट टर्म क्या मिला 1,
और जब इसको बांटोगे तो ये हाफ एम कैंसिल होगा, सो वी आर हैविंग v1 अपॉन v2, v1 अपॉन u द होल स्क्वायर। तो बेसिकली हमको ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, v1 अपॉन u द होल स्क्वायर, क्या फाइंड करना है, v1 अपॉन u द होल स्क्वायर। एक बार ये मिलेगा ना, विल पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ओके। बट इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। अब देखते हैं क्या है। इफ इट रिकॉइल्स एट राइट एंगल, if it recoils at right angle to its original motion direction, मतलब ओरिजिनली ये ऐसे जा रहा था, now it is recoiling at which angle, at कितना एंगल, राइट एंगल। मतलब सपोज सामने वाला पार्टिकल अगर ऐसा रहेगा, बराबर है ना बच्चों, ये रेस्ट पे ऐसे, तो ये इसको हीट करने के बाद इट इज नॉट अलोंग द सेम लाइन, ये हीट करने के बाद इसको ऐसे हीट करेगा ना बच्चों, तो ये ऐसे जा रहा है एट विच एंगल, राइट एंगल। मतलब इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मोशन ऐसे था, अब फाइनल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मोशन ऐसे है। आपको समझ रहा है, इसका मतलब दे आर नॉट अलोंग द सेम लाइन, ओके। तो ये कोलिजन कौन सा कोलिजन है, ऑब्लिक कोलिजन है, बराबर। लाइन ऑफ इंपैक्ट देखो, इनिशियली ये ऐसे जा रहा था, अब ये ऐसे जा रहा है, तो ये कौन सा कोलिजन हो गया, ऑब्लिक कोलिजन। अभी ऑब्लिक में ना हर एक अलग अलग कंसेप्ट आता है, तो बेसिकली ना हम लोग सिर्फ रेजोल्यूशन करके सॉल्व कराने वाला ऑब्लिक को, और कुछ नहीं, ज्यादा कोई फॉर्मूला याद नहीं रखने का ऑब्लिक में, कंसेप्ट समझो सिर्फ, समझ रहा है। तो दैट मीन्स अगर देखो ना बच्चों, ये ऐसे पार्टिकल था, ओके, ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे आ रहा है, तो अगर ये इसको हेड ऑन करता ना तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाता था, क्लियर है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे कहीं हिट कर रहा है, तभी ऐसे जा रहा है, और ये कहाँ जाएगा, ये कुछ एंगल पे जाएगा। मतलब ये अगर ऐसा पार्टिकल है और ये पार्टिकल आ रहा है, ये अगर ऐसा हेड ऑन करता ना लाइन ऑफ नॉर्मल में, तो दोनों साथ में जाते थे। ये इसको आके इसने इसको ऐसे हिट किया रहेगा, ये ऐसे क्या रहेगा, तो ये कुछ एंगल पे क्या रहेगा, कहां पे क्या रहेगा, कुछ एंगल पे, क्योंकि इसका मास क्या बेटा 2m, ठीक है ना बेटा। क्लियर विद दिस, ऐसा नीचे नहीं जाएगा, बराबर है। क्यों से नीचे नहीं आएगा, बिकॉज अगर ये ऊपर गया और ये नीचे गया, तो ये डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ये डायरेक्शन में किसी का वेलोसिटी नहीं है। देखो समझो बच्चों, पहले ना कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, ये पार्टिकल, अगर ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है और ये पार्टिकल जिसको हिट किया वो कहाँ जा रहा है, सपोज नीचे, ठीक है ना बेटा। अगर ये एक ऊपर और एक कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो क्या हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इन एक्स डायरेक्शन कितना है, 0, क्योंकि दोनों कहाँ पे मूव हो रहा है, दोनों वाई डायरेक्शन मूव हो रहा है, तो एक्स में कोई काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं। बट काइनेटिक एनर्जी इन एक्स डायरेक्शन शुड बी देयर, कि कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होना मांगता है, समझ रहा है मैंने क्या बोला, ओके। सिस्टम का कंजर्व होना मांगता है, इसमें ना इसमें तो चेंज आएगा, क्योंकि अपना कुछ इसको वेलोसिटी दे रहा है, तो इसका वेलोसिटी कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तो चेंज आने ही वाला है, क्लियर है। बट सिस्टम का क्या रहना मांगता है, कंजर्व। तो सिस्टम का कंजर्व रहने के लिए दे शुड नॉट मूव परपेंडिकुलर। अगर ये ऊपर गया और ये कहां पे गया बेटा, नीचे गया, तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी इन एक्स डायरेक्शन, 0, क्लियर। बट ऐसा पॉसिबल होने वाला नहीं है, बट काइनेटिक एक्स डायरेक्शन शुड बी देयर, काइनेटिक एनर्जी इन एक्स डायरेक्शन शुड बी दैट। दैट्स व्हाई हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेकंड पार्टिकल है ना, उसको यहाँ पे की तरह से कुछ एंगल पे फेंकेंगे, हमेशा याद रखने का, ऑब्लिक कोलिजन में। मतलब बेसिकली बिफोर कोलिजन ये केस था, आफ्टर कोलिजन ये है ना, अ पार्टिकल ऑफ मास m ये ऐसे ऊपर जाएगा, और ये जो पार्टिकल ऑफ मास 2m है ना बेटा, वो कहीं पे ऐसे जाएगा आफ्टर ऑब्लिक कोलिजन। अ पार्टिकल ऑफ मास 2m वो कहीं पे ऐसे जाएगा, ये ऊपर जाएगा विद वेलोसिटी v1, ये यहाँ पे जाएगा विद वेलोसिटी v2, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखो बस, बाकी मैं कह रहा था ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है, ठीक है ना। स्ट्राइकर को अगर आपने हिट किया, बराबर है ऐसा, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये कहाँ जाएगा, कुछ एंगल पे जाएगा, क्लियर विद दिस। यहाँ पे हिट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे, तो यहाँ पे हिट करे तो ये ऊपर जाएगा, और ये कुछ एंगल पे जाएगा, तो कुछ एंगल पे, लेट इट मेक्स एन एंगल थीटा, थीटा लो विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल थीटा बना। तो अगर ये V2 है तो V2 के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, ये बनेगा V2 cos थीटा, और बनेगा V2 sin थीटा। हमेशा ऐसे ही सॉल्व करने का, V2 cos थीटा, और ये क्या बनेगा, V2 sin थीटा, ओके। तो बेसिकली जब भी ऑब्लिक कोलिजन आता है ना, हम लोग कैसा करेंगे बेटा, एक एंगल पे ले लेने का, ठीक है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलते हैं, मोमेंटम को कंजर्व करते हैं। किसको कंजर्व करेंगे, मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। क्या कहते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, ओके। पहले हम लोग अप्लाई करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग विच एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो कंजर्वेशन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, बराबर है क्या, अलोंग एक्स एक्सिस व्हाट इज मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस m into u, 2m into 0, फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस m into 0। अरे बाबा ये ऊपर जा रहा है ना, फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस प्लस 2m v2 cos थीटा, 2m v2 cos थीटा। देखो ना ये ऊपर जा रहा है, समझ रहा है, दिस इज मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग विच एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस में आगे बढ़ रहा था mu, ये 0,
ये तो ऊपर जा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे तो है ही नहीं है, इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कहाँ पे ऊपर है, तो P1 का मतलब जो इसका मोमेंटम रहेगा कहाँ रहेगा, इन वाई एक्सिस के डायरेक्शन में रहेगा। याद रहेगा, कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे एकदम सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं यहाँ पे, क्योंकि मोमेंटम का डायरेक्शन कहाँ रहता है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगा उसी डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम होगा। ओके, अलोंग एक्स एक्सिस हो गया। अब मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं अलोंग विच एक्सिस, वाई एक्सिस। Now we are applying conservation momentum along y axis. स्टार्ट करें, यस कैसे करेंगे, ओके इनिशियल ये काम हो रहा था ऐसे और ये तो रेस्ट पे था, तो अलोंग y एक्सिस इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0। अलोंग y एक्सिस इनिशियल मोमेंटम कैसे था, 0, बिकॉज ये x की तरफ मूव हो रहा था और ये तो रेस्ट पे था। फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस कितना होगा, m मल्टीप्लाई बाई v1, देखो ना, और यहाँ पे क्या मिलेगा, -2m मल्टीप्लाई बाई v2 साइन थीटा। सर माइनस कशासाठी, इकडे बघा, ये किधर जा रहा है बेटा, नीचे, तो v2 साइन थीटा किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो मोमेंटम का डायरेक्शन कहाँ रहेगा, नीचे, ये कहाँ रहेगा, ऊपर, ये कहाँ रहेगा, नीचे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये कंसेप्ट समझा क्या, सो m इंटू v1 माइनस 2m v2 साइन थीटा, क्लियर है, ओके। अब है ना यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कुछ इक्वेशन बनते हैं, कि m ने m को मात दी, तो जो u का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2m v2 cos थीटा, 2m v2 cos थीटा, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब है ना ये नेगेटिव यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव, सो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा m1 v1 इज इक्वल टू 2m v2 साइन थीटा, तो ये m ने m को मात दी, बराबर है। व्हाट इज v1 का वैल्यू, 2v2 साइन थीटा, यहाँ पे m भी कैंसिल हो गया, ठीक है। एनी डाउट ओवर हियर, ये कंसेप्ट समझा। सो जब भी ऑब्लिक कोलिजन आता है हम लोग को दो डायरेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। Oblique collision, two-dimensional collision. Cleared with this, along x-axis, along y-axis. Initial momentum was along x-axis. Initial momentum along y-axis was 0. Final momentum along x-axis is this, mv2 cos theta. Final momentum along y-axis is mv1 minus 2mv2. Along x-axis, v2 cos theta multiplied by 2m. यहाँ तक कोई डाउट है? No sir. अब है ना बेसिकली हमको u और v रखना है, बाकी सबको उड़ाना है। कैसे करेंगे? बेसिकली है ना हमको ये थीटा को एलिमिनेट करना है। अब थीटा को एलिमेंट कैसे करते हैं, ये कॉस का टर्म दिखता है, ये कौन सा टर्म दिखता है, साइन का, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, इसको इक्वेशन 2। एंड व्हेन वी वांट टू एलिमिनेट कॉस और साइन का टर्म, हमेशा एक चीज हमेशा याद रखने का, क्या पता है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। बाकी बाजू वाले सेम है क्या, हाँ 2v2 सेम है, तो स्क्वायरिंग एंड क्या करो, एडिंग। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, u स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर, दिख रहा है ना बेटा, 2 का स्क्वायर 4, v2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, v2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है ना बेटा। चलो u का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर, दोनों में कॉमन कौन है, 4 v2 का स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, बचपन से अपना फेवरेट फॉर्मूला कितना होता है, 1, ठीक है ना। सो वी हैविंग v2 का स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, कभी ना कभी तो काम आएगा, डिवाइड बाय 4 किया तो भी चलेगा, काम आएगा कहीं ना कहीं, क्लियर है, देखते हैं। ओके, सो ये क्या किया आपने, ये हमने किया मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया, बराबर है। और क्या होता है, और क्या होता है, और मोमेंटम, और ये कौन सा कोलिजन है, ये कोलिजन कौन सा का है, उन्होंने क्या कहा है, इफ द कोलिजन इज कौन सा, इलास्टिक ना बेटा, अ पार्टिकल ऑफ मास एक्सपीरियंस इलास्टिक कोलिजन, और कोलिजन कौन सा बेटा, इलास्टिक। तो इलास्टिक कोलिजन की और एक खासियत होती है क्या, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कंजर्व। ओके, तो के इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल। अब यहाँ पे ध्यान देना, मोमेंटम कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मेरे को रेजोल्यूशन करके सॉल्व करना पड़ रहा था, ठीक है ना, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। बट काइनेटिक एनर्जी कौन सा क्वांटिटी है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग को सिर्फ क्या करना है, इनिशियल इक्वल टू फाइनल इक्वेट करना है, यहाँ पे रिजोल्व करने का जरूरत नहीं है। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ मल्टीप्लाई बाय इसका मास कितना m, इसका वेलोसिटी कितना u का स्क्वायर, ये बंदा तो रेस्ट पे था, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ मल्टीप्लाई बाय इसका मास कितना m, उसका इनिशियल वेलोसिटी v1 का स्क्वायर प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय इसका मास कितना बेटा 2m, इसका वेलोसिटी कितना है v2 का स्क्वायर। आपको समझ रहा है, काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट में डायरेक्टली इक्वेट करो, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, फिर कोई भी डायरेक्शन में जाना है तो डायरेक्शन लेने का जरूरत नहीं है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी है। हाफ m हाफ m कैंसिल, सो u का स्क्वायर इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय v2 का स्क्वायर। v2 का स्क्वायर क्या बोलता है, v2 का स्क्वायर बोलता है u का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर अपॉन 4। देखो ना, फ्रॉम दिस इक्वेशन 2 1 2 2 4, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लेगा, दैट इज क्या मिलेगा, बोलो बच्चों। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2v1 का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर अपॉन 2 को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2u का स्क्वायर
2v1 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर क्या मिलेगा बच्चों 3v1 का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर, ये प्लस यहाँ पे क्या बनेगा माइनस, तो u का स्क्वायर इज इक्वल टू 3v1 का स्क्वायर। हाँ या ना, हमको इंटरेस्ट किसमें, हमको इंटरेस्ट है v1 अपॉन u में, तो v1 अपॉन u इसको ये मल्टीप्लाई वहां पे क्या होगा डिवाइड, तो क्या मिलेगा v1 अपॉन u, v1 अपॉन u द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 3, तो v1 अपॉन u द होल स्क्वायर कितना आ रहा है 1 अपॉन 3, v1 अपॉन u द होल स्क्वायर कितना आ रहा है 1 अपॉन 3, विल पुट ओवर हियर, सो फाइनली हमको क्या मिलेगा, दैट इज फाइनल आंसर हमारा क्या आ रहा है 1 माइनस 1 अपॉन 3, दैट इज फाइनल आंसर कितना आएगा 2 अपॉन 3। गलती से स्क्वायर मत करना, मैंने स्क्वायर फाइंड करके रखा है वहां पे, ये समझा, तो फाइनली क्या आंसर आ रहा है 2/3, यस 2/3 परफेक्ट आंसर। कुछ डाउट है यहाँ पे, तो जब भी ऑब्लिक का कॉन्सेप्ट आता है ना, हर टाइम फॉर्मूलाज नहीं याद रखने का, इट्स अ 2 डायमेंशनल कोलिजन क्या करने का, रिजॉल्व इनटू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है ना। इलास्टिक रहेगा तो मोमेंटम को कंजर्व करो, एनर्जी को भी कंजर्व करो, इन इलास्टिक रहेगा तो सिर्फ मोमेंटम को कंजर्व करो, कंसेप्ट समझा, ओके यस कॉपी। यस नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या बोला है, अ पार्टिकल वन experiences a perfectly elastic collision, momentum conserved, kinetic energy also conserved, with a stationary particle to final initial velocity of second particle 0, determine their mass ratio, मतलब क्या फाइंड करने का हम लोग को, बेसिकली m1 upon m2, determine the mass ratio if the particles fly symmetrically relative to the initial motion of the direction of particle 1, if the particle flies symmetrically to the initial motion of the direction of particle 1 with the angle of divergence 60 degree। अब कॉन्सेप्ट क्या करता है, पहले ही हमारा पार्टिकल था, इसका मास कितना था बेटा m1, बराबर है, सपोज इसका इनिशियल वेलोसिटी है u1, क्लियर है, पार्टिकल टू रेस्ट पे था, उसका मास कितना बेटा m2, अगर वो रेस्ट पे तो उसका जो u2 का वैल्यू होगा बेटा वो क्या होगा 0, दिस इज बिफोर कोलिजन कॉन्सेप्ट। आफ्टर कोलिजन पार्टिकल वन का लाइन ऑफ एक्शन ये था, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पार्टिकल वन, ऐसे जा रहा था वो, ठीक है पहले इनिशियली। अब क्या कह रहे हैं उन्होंने, डिटरमाइन द मास रेशियो इफ द पार्टिकल का सिमेट्रिकली मतलब जितने एंगल पे ये जाएगा ना पार्टिकल वन, उतने ही एंगल पे ये जाएगा पार्टिकल टू, सिमेट्रिकली। इफ द पार्टिकल का सिमेट्रिकली दे फ्लाई सिमेट्रिकली रिलेटिव टू इनिशियल मोशन ऑफ डायरेक्शन, दिस इज इनिशियल मोशन ऑफ डायरेक्शन, दिस इज इनिशियल मोशन ऑफ डायरेक्शन, तो इसको वो दोनों सिमेट्रिकली जा रहा है, मतलब जितने एंगल पे ये जाएगा उतने ही एंगल पे ये जाएगा, ऐसे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मतलब लाइन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल वन के साथ सिमेट्रिकली है, मतलब दोनों सेम एंगल पे जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि थीटा, यहाँ पे क्या बोला एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, व्हाट इज एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, दोनों पार्टिकल के बीच का एंगल, दैट इज एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, कि दोनों कितने डाइवर्ज होके जा रहे हैं दूसरे के साथ, दैट इज कितना बोला उन्होंने 60 डिग्री, क्लियर है, कितना डिग्री 60, तो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस मतलब इसके और इसके बीच का एंगल, तो अगर पूरा एंगल 60 है तो ये कितना हो गया बेटा 30, और ये भी एंगल कितना हो गया 30, क्लियर है, ओके। अब 60 को लेके नहीं, मैं 30 को लेके सॉल्व करूंगा, बिकॉज सिमेट्रिकली था ना, तो एंगल क्या रहने वाला है सेम। एनी डाउट हो भैया, ये हमारा पार्टिकल है जिसका मास m1 है, ठीक है, ये हमारा पार्टिकल है जिसका मास कितना बेटा m2, ठीक है, m1 ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो m1 जा रहा है ऐसे विद वेलोसिटी v1, और m2 जा रहा है यहाँ पे विद वेलोसिटी v2। एनी डाउट हो भैया, चलो कौन सा है, मतलब कंफर्म है, ये पहले लाइन ऑफ एक्शन ऐसा था, पहले लाइन ऑफ मोशन ऐसा था, अब दोनों का लाइन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, तो ये ऑब्लिक का कैसे, ऑब्लिक को हमेशा कैसे सॉल्व करने का, रिजॉल्व करके, ओके। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये वेलोसिटी को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा, किसके m1 के, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, बराबर है। यहाँ पे क्या मिलेगा, ये बनेगा v1 sin 30 डिग्री, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा v1 cos 30 डिग्री, अरे देखो ना, बाजू वाला cos दूर वाला sin, सिमिलरली हम इसको भी रिजोल्व करेंगे, किसको बच्चों v2 को, क्लियर है, कैसे रिजोल्व करेंगे, यस v2 को, ये जो कंपोनेंट बनेगा ये बनेगा अगेन दूर वाला cos, सॉरी sin, बाजू वाला cos, तो ये वाला अपना क्या बनने वाला है cos बनने वाला है, बराबर है, तो ये क्या बनेगा v2 cos ऑफ 30 डिग्री, बच्चों हाँ या ना, और ये वाला क्या बनेगा v2 sin ऑफ 30 डिग्री, तो ये हो गया v2 cos 30 डिग्री, ये बना v2 sin 30 डिग्री। एनी डाउट होगा ये, ओके। किसकी बात हो रही है, इलास्टिक कोलिजन की, क्या कंजर्व्ड होगा, पहले तो मोमेंटम कंजर्व्ड, अगर हमारा मोमेंटम कंजर्व्ड है तो अलोंग एक्स एक्सिस, कौन सा एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, चलो इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस m1 इंटू u1, बराबर है, यस सर, इसका वेलोसिटी कितना है 0, खत्म, इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस m1 v1 cos 30
आगे बढ़ रहा है, m2 v2 cos 30। देखो ना बेटा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये v1 cos 30 v2 cos 30 सेम ही है। सो m1 v1 cos 30 m2 v2 cos 30। सो m1 मल्टीप्लाई बाय u1 इज इक्वल्स टू m1 मल्टीप्लाई v1 cos 30 दैट इज √3 by 2 प्लस m2 मल्टीप्लाई v2 मल्टीप्लाई cos 30 बाबा √3 by 2। तो में कॉमन कौन है, m1 के साथ u1 √3 by 2 कॉमन, बाद में काम आने वाला ही है m1 के साथ v1 प्लस m2 के साथ v2। दिस इज अलोंग विच एक्सिस, x एक्सिस। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते अलोंग y एक्सिस। इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस 0, बिकॉज दोनों ये तो रेस्ट पे था और ये ऐसे मूव हो रहा था, बराबर है। फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, देखो ये कहा जा रहा है ऊपर, सो m1 v1 साइन ऑफ 30 डिग्री ऊपर पॉजिटिव, m2 v2 साइन ऑफ 30 डिग्री नीचे की तरफ क्या होगा, नेगेटिव। m1 v1 साइन 30 ऊपर पॉजिटिव, m2 v2 साइन 30 नीचे नेगेटिव। उसको इधर लेके आओ, so क्या मिलेगा बेटा, m2 v2 साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू m1 v1 साइन ऑफ 30। ये तो कैंसिल होने वाला है, बराबर है बच्चों। तो m2 v2 कितना मिलेगा, m1 v1। क्लियर है, तो m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 v1। ओके, सो इफ यू वांट यू कैन पुट ओवर हियर। सो m1 के साथ क्या मिलेगा, u1 इज इक्वल टू √3 by 2, m1 v1 का वैल्यू m2 v2 का वैल्यू, ये मिलेगा m1 के साथ v1 प्लस, बोलो बच्चों, m2 के साथ v2 था ना, तो उसके साथ भी क्या मिलेगा, m1 v1। पापा दोनों इक्वल ही है ना, दोनों इक्वल ही है, देखो ना, m1 v1 m2 v2। तो m1 v1 m1 v1, तो m1 u1 मिलेगा √3 by 2, ये मिलेगा 2 m1 के साथ v1, ये 2 ने 2 को मार दी, m1 ने m1 को कैंसिल किया। सो v1 का वैल्यू कितना मिल रहा है, u1 अपॉन √3। v1 का वैल्यू कितना मिल रहा है, u1 अपॉन √3। क्लियर है, v1 का वैल्यू कितना मिला, u1 अपॉन √3। अब v2 फाइंड करते हैं। अब v2 कैसे फाइंड करेंगे, बेसिकली यहाँ पे ध्यान दो, ये हमने क्या लिया है, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, बराबर है ना बच्चों। तो v1 का यहाँ पे पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे बच्चों, u1 अपॉन √3। ठीक है, नेक्स्ट और क्या है हमारा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा। कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक। अब कोलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, वो क्या कहता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ मल्टीप्लाई बाय m u1 का स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय m1, ये m1 है, m1 यस v1 का स्क्वायर प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय m2 v2 का स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट समझा गया, क्योंकि अब पता चल रहा है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, तो अगर एनर्जी कंजर्व रहेगा ना बेटा, तो एनर्जी स्विच क्वांटिटी अगेन स्केलर क्वांटिटी, तो अपने को जिस डायरेक्शन में जाना हम जा सकते हैं। क्लियर है, कुछ डाउट है यहाँ पे, ओके। अभी काइनेटिक एनर्जी मतलब बेसिकली हम लोग को यहाँ पे ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर है ना बेटा, तो डायरेक्टली ऐड करते हैं, लास्ट समय भी वही किया था। ओके, सो हाफ मल्टीप्लाई बाय m1 u1, तो u1 का स्क्वायर हम u1 का स्क्वायर ही लिखेंगे, प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय m1 v1 का स्क्वायर, u1 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, प्लस हाफ इंटू m2, बराबर है बच्चों। ओके, सो m2 है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, चलेगा क्या, प्लस हाफ इंटू m2 को मैं ऐसा लिखा देख, m2 मल्टीप्लाई बाय m2 मल्टीप्लाई बाय m2 मल्टीप्लाई v2, m2 मल्टीप्लाई बाय सॉरी m2 मल्टीप्लाई बाय v2 मल्टीप्लाई v2, m2 मल्टीप्लाई बाय v2 मल्टीप्लाई बाय v2। क्लियर है, तो बेसिकली ये क्या होने वाला है, यस हाफ इंटू m इंटू u1 का स्क्वायर, ध्यान देना, हाफ इंटू m1 इंटू u स्क्वायर अपॉन 3 m2 v2, m2 v2 किसके बराबर है, m1 v1 के, प्लस बोलो हाफ इंटू m1 v1 मल्टीप्लाई v2। ये पॉइंट समझा क्या आपको। अब सब में हमारा m1 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 कैंसिल होगा, ओके। तो हाफ मल्टीप्लाई v1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय, ये कौन है बेटा, u स्क्वायर अपॉन 3 प्लस हाफ मल्टीप्लाई v1, बेटा v1 का वैल्यू कितना है, u है ना, उसको u1 ले लेते हैं, तो दैट इज u अपॉन √3 प्लस क्या मिलेगा v2, सॉरी मल्टीप्लाई बाय क्या मिलेगा v2। यहाँ पे कोई डाउट है,
इसको हम u1 ही ले लेते, स्टार्टिंग का इनिशियल, बिकॉज इनिशियल वही था, u1 ही ले लेते, ठीक है ना बेटा, कैलकुलेशन इजी जाएगा। अरे प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, सब में हाफ हाफ पहले उड़ा दो, ठीक है, ये प्लस यहाँ पे क्या बनेगा माइनस, सो यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 3, 2u स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू, ध्यान देना बेटा, u बाय रूट 3 मल्टीप्लाई बाय v2, u बाय रूट 3 मल्टीप्लाई बाय v2, ओके यस, ऑलमोस्ट डन है, u ने u को मार दी, बराबर है बेटा, ये रूट 3 और यहाँ पे भी क्या बचेगा रूट 3, सो v2 का वैल्यू कितना मिलेगा 2u अपॉन रूट 3, ये किसका वैल्यू है v2 का, दिख रहा है, v1 का वैल्यू कितना आ रहा है u1 अपॉन रूट 3, v2 का वैल्यू 2u अपॉन रूट 3। अब हम अगेन हम लोग ये कॉन्सेप्ट के पास जाते हैं, m2 v2, व्हाट इज m2, m2 v2 2u अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू m1 v1 u1 अपॉन रूट 3, ये कैंसिल होगा तेरा, u अपॉन रूट 3 वही है, u है, हम लोगों ने इसको u ही लिया है, ठीक है। सो व्हाट दे आर आस्किंग m1 अपॉन m2, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू, इसको वहां पे इज इक्वल्स टू 2, m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू 2, दैट्स इट, ये समझा बच्चों। So this is conservation momentum along which axis, x axis, this is along which axis, y axis, ये दोनों को हम लोगों ने सॉल्व किया इक्वेशन 1 2 से, वी आर हैविंग v1 का वैल्यू, बराबर है, अब यहाँ पे किधर पुट करके v1 तो नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि v2 बहुत परेशान कर लेगा, समझ रहे हो बच्चों, v1 का वैल्यू हमने u बाय पुट किया, बट m1 m2 तो नहीं हटेगा ना बेटा, इसलिए हमने क्या किया, इसको यहाँ पे k ही कंसेप्ट किया, k ही कंसेप्ट करके हमको v2 मिल रहा है, एंड आफ्टर फाइंडिंग v1 v2 पुट करके सॉल्व करा, क्लियर है, कॉपी। Just now pay attention again an important sum, अभी ध्यान देना, ये आगे की कुछ 3 सम्स करेंगे ना बेटा, ये सब एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ कहीं से लिंक करेंगे, तो ध्यान देना बेटा, ओके। पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे और एग्जाम में हमको सिर्फ यही आता है कि किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, ध्यान देना। पार्टिकल 1 एक्सपीरियंसेस एन इलास्टिक कोलिजन with a stationary particle 2. Determine the mass ratio m1 upon m2 if the particles move perpendicular to each other. That means particle 1 mass m1, initial velocity u, particle 2 rest पे mass m2, initial velocity कितना होगा 0, experiences an elastic collision and they move perpendicular to each other. उसका मतलब ऐसा नहीं कि ये ऊपर जाएगा और ऐसा नीचे जाएगा, ऐसा जाएगा, ये ऐसे गया तो ये ऐसे गया, ऐसे कुछ नहीं होगा, देखो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, मतलब ये ऐसे गया, ये हमारा m1 पार्टिकल था, तो m2 ऐसे जाएगा, बराबर है ना बेटा, सच दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90, अगर ये दोनों के बीच में एंगल 90 है तो ये कितना होगा 45 डिग्री, ये भी कितना होगा 45 डिग्री, है ना। लेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस बी v1, लेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस बी v2, तो v1 को रिजॉल्व करेंगे, ये क्या बनेगा v1 cos ऑफ 45 डिग्री, ओके, और ये क्या मिलेगा, यस v1 साइन ऑफ 45 डिग्री, बराबर है, ये क्या मिलेगा v2 साइन ऑफ 45 डिग्री, आपको समझ रहा है ना, v2 साइन ऑफ v2 cos ऑफ 45 डिग्री, ये 2 पॉइंट समझा, ओके। दिस इज बिफोर कोलिजन, दिस इज आफ्टर कोलिजन, क्लियर है। मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग विच एक्सिस, एक्स एक्सिस, क्या है अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस m1 इंटू यू, फाइनल मोमेंटम along x-axis m1 into v1 cos 45, m1 v1 cos of 45 डिग्री प्लस m2 v2 cos 45 डिग्री, m2 v2 cos of 45 डिग्री, क्लियर है। सो m1 मल्टीप्लाई बाय u इज इक्वल टू m1 के साथ v1 cos 45 1 अपॉन रूट 2 प्लस m2 के साथ v2 cos 45 1 अपॉन रूट 2, दोनों में 1 अपॉन रूट 2 कॉमन ले लियो, क्या मिलेगा m1 के साथ v1 प्लस m2 के साथ क्या मिलेगा v2, एनी डाउट हो भैया, ओके, ये हो गया x एक्सिस। सेम वही कर रहे हैं सर कब से, अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस मोमेंटम कंसेप्ट है, इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस कितना रहेगा 0, बिकॉज दे वर ट्रैवलिंग अलोंग विच डायरेक्शन, x एक्सिस डायरेक्शन ट्रैवल करता है, इनिशियल कितना रहेगा 0, इज इक्वल्स टू यस कैरी ऑन, बोलो ये कौन है v1 साइन 45, सो m1 v1 साइन ऑफ 45 डिग्री, बराबर है m2 v2 साइन ऑफ 45 डिग्री, बराबर है, ओके, और ये क्या बन जाएगा बेटा माइनस बनेगा, क्यों पता है ना, ये कहाँ है ऊपर और वो कहाँ है नीचे, ये नेगेटिव, यहाँ पे क्या बनेगा पॉजिटिव, तो m1 के साथ v1 साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू m2 के साथ v2 साइन ऑफ 45 डिग्री, सेम टू सेम, कुछ फर्क नहीं है, क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे, ओके।
ये कंसेप्ट समझा ना बेटा? तो अभी हमारा ये वाला क्या होने वाला है, कैंसिल, ठीक है, क्या होने वाला है, कैंसिल। सो व्हाट वी आर हैविंग, m1 के साथ v1 इज इक्वल टू m2 के साथ v2, टेक दिस वैल्यू एंड पुट ओवर हियर, m1 v1 के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, m2 v2, तो हमको मिलेगा m1 के साथ u1 बराबर है इज इक्वल्स टू, यस कैरी ऑन, 1/√2 m1 v1 प्लस m1 v1 टू m1 v1। बच्चों कॉन्सेप्ट समझा, क्या किया, यस क्या किया, सिर्फ अरेंज किया दोनों को, ठीक है ना, कैसे, m1 v1 के m2 v2 के प्लेस पे m1 v1 पुट किया, दैट इज m1 ने m1 को मार दी, v1 का वैल्यू ऊपर √2 जाएगा तो u अपॉन नीचे √2 आएगा, ये v1 का वैल्यू आया। बच्चों यहाँ पे कोई डाउट है, सेम। अब क्या करोगे, कौन कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m u1 का स्क्वायर, तो हम उसको u लिखते हैं, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा, हाफ इंटू m1, बोलो बच्चों, v1 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 v2 का स्क्वायर, सब कुछ सेम ही है, ध्यान देना भी, इट इज हाफ इंटू m1 u का स्क्वायर, हाफ इंटू m1 v1 का स्क्वायर। बच्चों में क्या इसको ऐसे लिखो चलेगा, m2 इंटू v2 मल्टीप्लाई बाय v2, देखो ना सिर्फ बाइफरकेट किया, क्योंकि m2 v2 का वैल्यू कितना होने वाला है, m1 v1, जो हमको यहाँ से दिख रहा है। सो हाफ इंटू m1 के साथ u का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू m1 v1 का स्क्वायर बराबर है, प्लस हाफ इंटू, यस बोलो, m1 के साथ v1 मल्टीप्लाई बाय v2, ठीक है। तो ये हाफ ने हाफ को मार दी, m1 यहाँ पे क्या होने वाला है, छू u का स्क्वायर, व्हाट इज u का स्क्वायर, तो खुद u का स्क्वायर ही लिखेंगे, ठीक है। व्हाट इज v1 का स्क्वायर, v1 का वैल्यू कितना फाइंड किया, u, तो u स्क्वायर, v1 का स्क्वायर कितना होगा, v1 का स्क्वायर कितना होगा, u का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 2 बराबर है, ओके। ये v1 है, तो v1 का वैल्यू कितना होगा, प्लस u अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाय ये क्या मिलेगा, v2, ठीक है। सब कुछ सेम ही है लास्ट सम की तरह, ये प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस, तो u स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू u अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाय v2। देखो ना, एक में से हाफ गया, u ने u को मार दी, बराबर है बच्चों, ओके। तो ये ऊपर जाएगा तो हमको आंसर मिलेगा √2u, वही मिलेगा ना, ओके सॉरी, u अपॉन √2 ही मिलेगा, कैंसिल होगा, तो u अपॉन क्या मिलेगा, √2, एक इसका वैल्यू है v2 का, तो v2 इज इक्वल टू u अपॉन √2। क्या कुछ डाउट है, नहीं। अभी एक क्वेश्चन, m1 के साथ कौन था बेटा, v1 का वैल्यू कितना है, u बाय √2, मतलब v1 इज इक्वल टू v2 आ रहा है ना, ये भी u बाय √2, ये भी u बाय √2, दोनों इक्वल आ रहा है, सो हम क्या पुट करेंगे, दोनों इक्वल पुट करेंगे, दोनों इक्वल, तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, दे बोथ आर इक्वल, कैंसिल, सो m1 इज इक्वल टू m2, तो m1 अपॉन m2 का रेशियो कितना आने वाला है, 1, कितना आने वाला है, 1। तो यही बोला उन्होंने क्वेश्चन में, क्लियर है, ओके। कुछ डाउट है यहाँ पे, ओके। अभी भी यहाँ पे ध्यान देना, ये कराने का रीजन था सेम, फिर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर ये ऐसे नहीं हुआ, सर आपने तो यहाँ पे 40-45 लिया, बराबर है, अगर यहाँ पे दे मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सच दैट यहाँ पे ये बोला था कि दोनों के बीच का एंगल मतलब सिमेट्रिकली मूव हो रहा है, अगर ये सिमेट्रिकल नहीं होता, क्या नहीं होता, सिमेट्रिकल, तो मतलब दोनों मूव परपेंडिकुलर ही हो रहा है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में, बट दे आर नॉट मूविंग सिमेट्रिकल। तो सपोज कुछ एंगल थीटा पे जाएगा, ये कुछ और एंगल पे जाएगा, लेट द एंगल बी अल्फा, अगर ये थीटा पे जाएगा तो ये कितना रहेगा, 90 माइनस थीटा। मतलब सर ने कहा क्या है कि ये लोग परपेंडिकुलर मूव हो रहे हैं बट नॉट सिमेट्रिकली, जो मैंने कॉन्सेप्ट करा है ना, दे आर मूविंग परपेंडिकुलर सिमेट्रिकली, पर यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, मतलब इसका एंगल कुछ और है, सपोज ये 30 पे तो ये 60 पे, बराबर है, या फिर ये 37 पे तो ये 53 पे, मतलब दे आर मूविंग परपेंडिकुलरली टू ईच अदर बट नॉट सिमेट्रिकली, मतलब एक्सिस के दोनों का एंगल इक्वल नहीं है, तो कंसेप्ट क्या बोलते हैं, ध्यान देना, वही वापस एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सब कुछ सेम है। इफ दे आर नॉट मूविंग सिमेट्रिकली टू ईच अदर, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, यस 90 माइनस थीटा। अब कंसेप्ट देखना बेटा, पूरा सब कुछ सेम ही है, ओके। तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा v1 आगे, यस थीटा, तो v1 साइन थीटा
और ये क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा, V1 cos थीटा। एनी डाउट होगा ये? ओके, ये क्या मिलेगा, V2 cos 90 माइनस थीटा, दैट इज V2 sin थीटा। बेटा व्हाट इज cos ऑफ 90 माइनस थीटा, sin थीटा। और ये क्या मिलेगा, V2 sin ऑफ 90 माइनस थीटा। बच्चों समझ रहा ना, ये 90 माइनस थीटा, तो ये V2 आएगा ना दूर वाला sin, दैट इज V2 sin ऑफ 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, cos थीटा। यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर। अभी देखना अलॉन्ग एक्स एक्सिस M1 तो सेम रहेगा, M1 V1 cos थीटा, M2 V2 sin थीटा, M1 U1। ये यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है? याद रखना किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। अलॉन्ग वाई एक्सिस, चलो बोलो अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या काम करेगा, ये इनिशियल कितना था, 0। अलॉन्ग वाई एक्सिस M1 V1 sin थीटा माइनस M2 V2, M2 V2 यस M2 V2 cos थीटा। देखो ना बेटा, ये समझा ना, ये थीटा है तो ये cos और ये sin, ये 90 माइनस थीटा है तो ये cos ऑफ 90 माइनस थीटा और ये sin ऑफ 90 माइनस थीटा। दोनों को इक्वेट करते हैं तो क्या हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, M1 V1 sin थीटा शुड बी इज इक्वल टू M2 V2 cos थीटा। यहाँ पे कोई डाउट है क्या आपको, यहाँ पे कोई डाउट है क्या, M1 V1 sin थीटा इक्वल टू M2 V2 cos थीटा, वो वाला वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। तो हमको क्या मिलेगा, M1 U1 इज इक्वल टू M1 V1 cos थीटा प्लस M2 V2 का वैल्यू क्या है, व्हाट इज M2 V2 का वैल्यू, M1 V1 बराबर है M1 V1, ध्यान देना, M1 V1 sin थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा। क्या किया सर ने, पता चला? यस, जस्ट मैंने M2 V2 को रिप्लेस किया यहाँ पे। व्हाट इज M2 V2, M1 V1 sin थीटा अपॉन cos थीटा, अब cos मल्टीप्लाई, सो M1 के साथ U1, या फिर काम करो सब में M1 M1 उड़ा देते, M1 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 छू, तो क्या मिलेगा, U इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई V1 cos स्क्वायर थीटा प्लस प्लस यस बोलो V1 साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। तो में कॉमन कौन आएगा, V1 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना होगा, 1। सो V1 का वैल्यू क्या आएगा, U cos थीटा। V1 का वैल्यू क्या आएगा, U cos थीटा। ये किसका वैल्यू है, V1 का वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे देखना भी, ये वाला तो लास्ट पार्ट तो एकदम सिंपल था, सर्जन ने जो सिखाया था उसी का रेप्लिका। देखो मूविंग सिमेट्रिकली, दोनों में एंगल सेम था। अगर एंगल सेम नहीं है तो देखना भी यहाँ पे V1 का वैल्यू ये मिला है। ओके, V1 का वैल्यू कितना मिला है, व्हाट इज V1 का वैल्यू, यस V1 का वैल्यू कितना मिला है, V1 का वैल्यू इज इक्वल्स टू U cos थीटा। वो में कोलिजन कौन सा है, इलास्टिक। कौन कंसेप्ट है, KE इनिशियल इज इक्वल टू KE फाइनल। व्हाट इज इनिशियल KE, हाफ M1 U का स्क्वायर, हाफ M1 V1 का स्क्वायर, हाफ M2 V2 का स्क्वायर। ओके, दैट इज इक्वल टू हाफ M1 U का स्क्वायर, हाफ M1 बेटा V1 U स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस हाफ M2 V2 को V2 इंटू V2 स्क्वायर ना बेटा, ठीक है। अब देखना हाफ M1 U स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M1 U स्क्वायर मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा प्लस हाफ, यस आगे M2 V2 का वैल्यू कितना होगा, M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 ओके साइन थीटा अपॉन cos थीटा। किसका वैल्यू है, M2 V2 का, M1 V1 साइन थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई बाय V2 बराबर है। सब में M1 क्या होने वाला है, छू, ठीक है, क्लियर है। अब क्या होगा, ये प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस, सो हाफ भी कैंसिल ना बेटा, हाफ हाफ हाफ, ये भी क्या होने वाला है, कैंसिल। U का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यस V1 के साथ V2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा। 2 मिनट ध्यान देना, ओके ओके। दोनों में कॉमन कौन है, U स्क्वायर, तो U स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू V1 के साथ V2, लेकिन V1 का वैल्यू है ना, व्हाट इज V1 का वैल्यू, U cos थीटा, तो U cos थीटा मल्टीप्लाई बाय यस 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 V2 के साथ साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस ने कॉस को मार दी, ओके ओके, एक यू ने यू को मार दी, यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू V2 साइन थीटा, या साइन ने साइन को मार दी, सो V2 का वैल्यू कितना मिल रहा है, यू साइन थीटा, इसका वैल्यू मिला V2 का, ओके जस्ट पुट करते हैं यहाँ पे M1 V1 यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, किसके बराबर है M2 V2 का वैल्यू यू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, ओके सो यू कॉस साइन कैंसल, M1 इज इक्वल टू M2। तो यहां से हमको क्या सीखा, यहां से हमने एक सीखा M1 इज इक्वल्स टू M2 कब आएगा, इफ पार्टिकल 1 एक्सप्रेस इलास्टिक कोलिजन विद स्टेशनरी पार्टिकल 2 डिटरमाइन द मास रेशियो, इफ दे आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फिर वो सिमेट्रिकली हो या अनसिमेट्रिकली हो विद द लाइन ऑफ एक्शन के साथ, अगर सिमेट्रिकली मूव हो रहा है तो भी M1 इज टू M2 का वैल्यू 1 ही आएगा, और अगर अनसिमेट्रिकली मूव हो रहा है तो भी M1 इज टू M2 का वैल्यू कितना आने वाला है 1। एंड इसका कन्वर्स भी अप्लाई है, ये सिखाने का रीजन इतना क्यों सीखा, एक कभी कभी अगर दो पार्टिकल्स है उनका मास इक्वल है, उनके बीच में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, बराबर है, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस, बराबर है, दोनों के बीच में कैसा कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, सच है दोनों का मास क्या बेटा इक्वल, तो दोनों कितना एंगल पे जाएगा 90 डिग्री पे जाएगा, दे विल फ्लाई ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, क्लियर विद दिस, परपेंडिकुलरली फ्लाई होगा, इसका कन्वर्स भी सेम ही, ठीक है, ओके यस कॉपी। नाउ क्वेश्चन इज सेम, इसमें मेथड और एक कराता हूं, ठीक है, वो इतना बड़ा मेथड है, अगर हम लोग कोलिजन मतलब मोमेंटम को तोड़ेंगे नहीं, उसके बिना भी सॉल्व करेंगे, देखना यहाँ पे कैसे, पार्टिकल मास M1 इनिशियल मोमेंटम सपोज P दैट इज इक्वल टू M1 मल्टीप्लाई बाय U, ये पॉइंट याद रखना, ये सेकंड पार्टिकल कहां पे था, रेस्ट पे था, बराबर है, आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला है, ये पार्टिकल यहाँ पे मूव हो रहा है और ये पार्टिकल यहाँ पे मूव हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर है, एंड दे मूव परपेंडिकुलर, एक दूसरे के साथ एंगल कितना बना रहे लोग 90 डिग्री, एक दूसरे के साथ सिमेट्रिकली अनसिमेट्रिकली जाने दे 90 डिग्री, तो यहाँ पे मोमेंटम कितना रहेगा P1 रहेगा, और यहाँ पे मोमेंटम कितना रहेगा P2 रहेगा, यहाँ पे कोई डाउट है क्या, मोमेंटम यहाँ पे P1 इज इक्वल टू M1 इंटू V1, इसका मोमेंटम यहाँ पे रहेगा ना, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उस डायरेक्शन में क्या रहेगा मोमेंटम। अभी क्या बोला है कि जो फाइनल मोमेंटम होगा ना, फाइनल मोमेंटम, द फाइनल मोमेंटम शुड बी अलोंग एक्स एक्सिस, क्यों, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस कितना था 0, तो फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस भी कितना होने वाला है 0 ही होने वाला है, तो जो फाइनल मोमेंटम आएगा वो भी कहां पे होना मांगता है, दैट शुड बी अलोंग ओनली वाई, कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। अगर ये P1 इस तरफ है P2 इस तरफ है, दोनों का रिजल्टेंट कहां पे आएगा, बीच में आएगा, अलोंग एक्स एक्सिस ही आएगा, अलोंग एक्सिस क्यों आएगा पता चल रहा है ना, दोनों का मोमेंटम, दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा दैट शुड बी, मतलब फाइनल मोमेंटम, या फिर हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ फाइनल मोमेंटम, रिजल्टेंट है ना, ये दोनों का बीच में आएगा, अलोंग एक्स एक्सिस ही आएगा, क्यों, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस पे ही था, वाई पे मोमेंटम नहीं था, तो व्हाट इज मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, ऐसे क्यों किया सर, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों का स्क्वायर का एडिशन, क्लियर विद दिस, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, किसके अंदर, रूट के अंदर, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे ही, क्यों, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस पे ही था, वाई पे इनिशियल मोमेंटम कितना था 0, तो फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0, तो रिजल्टेंट मोमेंटम शुड बी अलोंग, resultant momentum should be along x axis only, so that means ये p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, मोमेंटम कंजर्व्ड है ना, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है p, फाइनल कितना है ये PR, तो p इज इक्वल टू PR, तो इनका स्क्वायर भी क्या होने वाला है, इक्वल ही होने वाला है, तो जब स्क्वायर इक्वल होगा तो रूट रूट कैंसिल, ये फर्स्ट पॉइंट समझा, हाँ या ना, यस सर। कौन कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, मोमेंटम क्यों कंजर्व्ड है, क्यों कंजर्व्ड है, यस, कोलिजन कौन सा है, इलास्टिक। अब देखना के कंजर्व्ड है तो इनिशियल के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, आपने मोमेंटम लिखा, मैं वेलोसिटी के पास गया ही नहीं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी को तो मोमेंटम के टर्म्स में लिख सकते हो, यस सर, के का वैल्यू होता है p स्क्वायर अपॉन 2m, याद है ना बेटा, के का वैल्यू क्या होता है p स्क्वायर अपॉन 2m, क्लियर है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे पता है ना, हाफ mv का स्क्वायर, फिर हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय m करते हैं, तो m इंटू यू इज इक्वल टू p स्क्वायर बनेगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज m1, और इनिशियल मोमेंटम कितना p, तो क्या मिलेगा p स्क्वायर अपॉन 2m1,
फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, इसका मोमेंटम, बोलो बोलो, P1 का स्क्वायर अपॉन 2m1, ओके। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा P2 का स्क्वायर अपॉन 2m2। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इसका, क्योंकि ये रेस्ट पे था। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसका प्लस इसका, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मैटर नहीं करता, ठीक है। तो चलो ये 2 2 2 ने सबको छू किया। P का स्क्वायर, व्हाट इज P का स्क्वायर, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, सो P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर अपॉन m1 इज इक्वल टू, बोलो P का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, इसके नीचे m1 है, उसके नीचे क्या m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। चलो तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को सेम बनाने के लिए ऊपर m2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा, m2 P1 का स्क्वायर प्लस m2 P2 का स्क्वायर अपॉन m1 के साथ क्या मिलेगा, m2 इज इक्वल टू, यहाँ पे m2 P1 का स्क्वायर क्रॉस m1 P2 का स्क्वायर अपॉन m1 के साथ क्या मिलेगा, m2। सर ने क्या पता चल रहा है, यस यहाँ पे m2 से बैलेंस किया और यहाँ पे क्रॉस किया, ये कैंसिल। अब देखो m2 P1 का स्क्वायर, m2 P1 का स्क्वायर कैंसिल, सो m2 P2 का स्क्वायर शुड बी बराबर टू m1 P1 का स्क्वायर, तो अगेन ये P का स्क्वायर कैंसिल, तो m1 2 इज इक्वल टू m1, दैट इज दोनों का रेशियो कितना आने वाला है, 1। आप वो मेथड से करो, ये मेथड से करो, इट्स वन एंड द सेम, इट्स वन एंड द सेम कंसेप्ट, समझा। तो दैट मीन्स अपने को यही याद रखने का एग्जाम में, if two particles are of equal masses they will fly perpendicular to each other, if two particles fly off perpendicular to each other after collision, मतलब एक रेस्ट पे रहेगा और एक मोशन में रहेगा, तभी होता है। एक स्टेशनरी है, एक आ रहा है, दोनों का मास का इक्वल, जब टकराएंगे they will fly perpendicular to each other provided their masses are equal, if they are flying perpendicular to each other their masses will be equal। ये समझा बच्चों, यस कॉपी। ध्यान दो उसे कन्वर्स, अब बोल रहे हो ना सर कन्वर्स इक्वल है या नहीं है, हाँ। अ पार्टिकल ऑफ मास m स्ट्राइक्स अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास, इसका मास भी m है, इसका मास भी क्या बेटा m है, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी इसका u था, तो चलो इनिशियल मोमेंटम p ले लेते हैं अलोंग दिस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन वेलोसिटी रहेगा उसी डायरेक्शन में कौन होता है, मोमेंटम। फाइनली क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द कोलिजन एंड द कोलिजन इज इलास्टिक, फाइंड द एंगल। अब कैसे करेंगे, सपोज ये पार्टिकल यहाँ पे मूव हो रहा है विद वेलोसिटी v1, तो मोमेंटम यहाँ पे रहेगा। ये पार्टिकल यहाँ पे मूव हो रहा है विद वेलोसिटी कितना, सपोज v2, ये m है, दोनों का मास सेम ही है, ये क्या रहेगा p2, हाँ या ना बेटा, ये यहाँ पे मूव हो रहा है विद वेलोसिटी कितना, यस v2, इसने इसका एंगल अल्फा बनाया, इसका एंगल कितना बनाया, अल्फा, सो वी हैव टू कैलकुलेट अल्फा प्लस बीटा, देखते हैं कि कन्वर्स सही आता है नहीं आता है, ठीक है। ओके स्टार्ट करेंगे। अब कैसे कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, जो देखो मोमेंटम हमेशा कंजर्वेटिव होता है कोलिजन्स में, तो सर ये कहेंगे जो इनिशियल मोमेंटम कहाँ पे था, हमारा इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला था, दैट इज अलोंग विच एक्सिस, ये p है इनिशियल, तो p इनिशियल कहाँ पे था, अलोंग विच एक्सिस, ओनली x एक्सिस। जो फाइनल मोमेंटम होगा ना वो p कहाँ पे होना मांगता है, अलोंग विच एक्सिस, x एक्सिस ही होना मांगता है, बराबर है, अलोंग विच एक्सिस होना मांगता है x एक्सिस। तो क्या करेंगे, जो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, मतलब जो रिजल्टेंट मोमेंटम क्या होगा, व्हाट इज रिजल्टेंट मोमेंटम का वैल्यू, p का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर प्लस 2p1 p2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कि टोटल एंगल दोनों के बीच में क्या, अल्फा प्लस बीटा। इफ यू वांट इवेंट एक थीटा आल्सो, यहाँ पे थीटा लिखेगा तो भी चलेगा। मैंने अल्फा और बीटा एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइन किया, ठीक है ना बेटा। ये तेरा रिजल्टेंट मोमेंटम है, रिजल्टेंट फाइनल मोमेंटम। कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहते हैं बच्चों, इनिशियल शुड बी इक्वल्स टू फाइनल, मतलब ये दोनों इक्वली होना मांगता है, मतलब p का जो स्क्वायर होगा और ये p रिजल्टेंट का स्क्वायर होगा, ये दोनों इक्वल होना मांगता है। सो p स्क्वायर शुड बी इज इक्वल्स टू p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर प्लस 2p1 के साथ p2 मल्टीप्लाई कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। एनी डाउट होगा ये क्लियर है, ये p का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस वाज 0, दैट्स व्हाई फाइनली y एक्सिस पे मोमेंटम नहीं मिलेगा। फाइनल मोमेंटम भी कहां पर रहेगा, अलोंग x एक्सिस ही रहेगा, ठीक है ना। मोमेंटम हमेशा कंजर्व है, तो फाइनल डायरेक्शन मोमेंटम जो रिजल्टेंट आएगा दोनों का, दैट शुड बी अलोंग x एक्सिस ओनली। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। कोलिन कैसा है, इलास्टिक है, तो कौन कंजर्व है, और काइनेटिक एनर्जी। तो ke इनिशियल शुड बी इज इक्वल टू ke फाइनल। कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड सॉल्व। कैसे करेंगे, इनिशियल p स्क्वायर अपॉन 2m, दोनों का मास इक्वल है बाबा, इज इक्वल टू p1 का स्क्वायर अपॉन 2m प्लस p2 का स्क्वायर अपॉन 2m। तो 2m मार दी, सो p का जो स्क्वायर होगा वो क्या मिलेगा, p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर, पुट ओवर हियर। सो p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर प्लस 2p1 के साथ p2 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा।
ये कैंसिल, सो 2p1 के साथ p2 मल्टीप्लाई कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आने वाला है 0, ये मल्टीप्लाई वहां पे क्या होगा डिवाइड, p1 p2 तो 0 नहीं होगा, तो बट ऑब्वियस किसको 0 होना मांगता है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा को 0 होना मांगता है। सही है, दोनों 0 क्यों नहीं होगा, बिकॉज इनकी इसके पास ही वेलोसिटी है, इसके पास ही वेलोसिटी है ना, और मास का कभी 0 नहीं होता, तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होना मांगता है 90, मतलब ये लोग के बीच में एंगल कितना होगा 90, ये हो गया उसका कन्वर्स, तो कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। तो अपने को ना पूरा एक ही स्टेटमेंट याद रखने के, ध्यान देना, अच्छे से इंग्लिश में बोलता हूँ, when two particles of equal masses collide with each other such that the other is at rest, cleared, they will move at right angle to each other if the collision is elastic, या converse क्या बोलता है, if the collision is elastic and two particles fly off tangentially, or sorry fly off perpendicular to each other, then they are of equal masses। ये पॉइंट याद रहेगा ना, that's it। अब इसके ऊपर क्या समझना, एकदम सिंपल सिंपल वैसे सॉल्व होगा, ठीक है, लिख लेना। Yes, pay attention over here. Last sum for today. A particle of mass m moving with the velocity v naught collides with a sphere of same mass. इसका मास भी कितना बेटा m, and जो रेस्ट पे था। If the collision is elastic, find the velocity of the particle and sphere after collision। कुछ याद आ रहा है? लास्ट कंसेप्ट, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस, दोनों के बीच में कौन सा कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। आफ्टर कोलिजन दे विल मूव एट एन एंगल ऑफ कितना डिग्री टू ईच अदर, 90 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है। सो अभी कंसेप्ट कैसे, यहाँ पे ध्यान देना, ये यहाँ पे कोलाइड करके कुछ इस तरफ जा रहा है आफ्टर कोलिजन, ये कौन है बेटा v1, ये कौन है बेटा v1, दोनों का मास इक्वल है ना, v1 इधर जा रहा है, तो कंफर्म v2 कहीं पे यहाँ पे जाएगा। अगर मैं v1 को टेंजेंशियल ले रहा हूं इसके साथ, तो ये अलोंग द नॉर्मल जाएगा, क्यों अलोंग द नॉर्मल, दोनों के बीच में एंगल कितना होना मांगता है बेटा, 90 डिग्री होना मांगता है ना, इसलिए इसको अलोंग द नॉर्मल जाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। तो अगर ये ऐसे गया तो ये ऐसे जाता है, अज्यूम कर लेते। अब कंसेप्ट क्या बोलते, ध्यान देना बेटा, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना हो गया थीटा, कंसेप्ट ये कितना r/2, ये r/2, ये कौन हो गया रेडियस, इसको हम क्या कहेंगे r, थीटा के सामने वाला हाइपोटेनस का हाफ है, मतलब कंफर्म यहाँ पे थीटा कितना होगा 30 डिग्री, अगर ये थीटा 30 है तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, बिकॉज दोनों में एंगल कितना होना मांगता है 90, दे विल फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये कंसेप्ट समझा, तो ये एंगल कितना है 60, ये एंगल कितना है 30। तो अभी इसका डायग्राम यहाँ पे अगर हम देखेंगे बराबर है, तो बेसिकली ये यहाँ पे जा रहा है v1 कितने एंगल के साथ जा रहा है, एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ये जा रहा है यहाँ पे v2 कितने एंगल का जा रहा है 30 डिग्री। क्लियर है, कुछ डाउट है यहाँ पे, इसका इनिशियल मास m था, वेलोसिटी v0 था। अभी यहाँ पे देखो v1 था, v1 के दो कंपोनेंट बनेगा, v1 cos ऑफ 60 डिग्री और ये बनेगा v1 sin ऑफ 60 डिग्री। v2 के दो कंपोनेंट, v2 cos ऑफ 30 डिग्री एंड v2 sin ऑफ 30 डिग्री, बराबर है, ओके। ये दोनों क्या होना मांगता है, इक्वल होना मांगता है। सिंस द मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम अलोंग y डायरेक्शन कितना था 0, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना मांगता है। 0 कब होगा, जब ये दोनों इक्वल होगा, दोनों को कैंसिल आउट करेगा। सो v1 sin ऑफ 60 should be is equal to v2 sin of 30, तो v1 sin 60 √3/2, v2 sin 30 हाफ, ए कैंसिल, सो v2 is √3 टाइम्स ऑफ v1, काम आएगा। हमको फाइनल आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ v0 के लिए करते हैं अलोंग x एक्सिस, m इंटू v0 m इंटू v1 cos ऑफ 60 डिग्री, दोनों का मास इक्वल, मास नहीं लिखता तो भी चलता था, m इंटू v2 cos ऑफ 30 डिग्री, तो ये m कैंसिल होने वाला है। v0 का वैल्यू कितना मिलेगा, v1 cos 60 इज cos 60 कितना होता है हाफ, एंड sin 60 इज √3/2। पुट द वैल्यू ऑफ v1 ओवर हियर, ये 2 मिलेगा। v2 का वैल्यू कितना है √3, v1 इंटू √3 अपॉन 2, सो v0 इज इक्वल टू v1 √3 कितना होता है बेटा 3v1 अपॉन 2, सो v0 इज इक्वल टू 4v1 अपॉन 2, ये 2 2 2, तो v1 का वैल्यू कितना मिलेगा v0/2, v1 का वैल्यू v0/2 है, तो v2 का वैल्यू कितना मिलेगा √3 मल्टीप्लाई v0/2, दैट्स द फाइनल आंसर। आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, बट दोनों में एंगल कितना होना मांगता है 90 होगा, आंसर वही आने वाला है आपका, कंसेप्ट कहीं भी सॉल्व करो, ठीक है। कुछ डाउट है, उन्होंने ये बोला, पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी v0 कोलाइड्स विद द स्फीयर
of same mass as shown in the figure. The surface of contact is smooth and the collision elastic. Find the velocity of the sphere, and velocity of that particle after collision. अगर एक ऐसा आएगा तो एक परपेंडिकुलर ही जाएगा उसके. क्लियर है? से कुछ ऑब्लिक लेके कॉन्सेप्ट है. तो ऑब्लिक में हमेशा हम लोग को समझ रहा है क्या करने का. इलास्टिक इन इलास्टिक सब कुछ मिक्स होता है कभी कभी. क्या करने का याद रखने का ना ऑब्लिक. इट्स अ 2 डायमेंशनल कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस. रिजोल्व करो, इक्वेट करो, सॉल्व करो. दैट्स इट. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर हम लोग रेस्टिट्यूशन के कुछ सम्स करेंगे. ठीक है. टिल देन थैंक यू, बाय, टेक केयर. और अच्छे से रिवाइज कर लेना.